प्यारे बच्चों, मैं यूपी पुलिस का यूपी बोर्ड का जो है 7 नंबर का विस्तृत क्वेश्चन लेकर आपके पास आया हूँ, जो फिजिक्स में पूछता है 7 नंबर में, और इंटर में भी पूछता है बच्चों। अगर ये इंटर में पूछेगा तो भी 3 से 4 नंबर, उसमें भी पूछता है 7 नंबर। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यूपी बोर्ड में आपका 7 नंबर फिजिक्स से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये 2023 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा 2023 में जो है ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। तो इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन कितना इजी है और कितना जल्दी आप 7 नंबर पा जाएंगे। आप बस अब देखते रहिए इस वीडियो को और कितना जल्दी मैं बनाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, एक क्या दिया है, देखो मैं इसका अगला वीडियो मेरा बच्चा जो नहीं देखा वो देख लेना। देखो R1 R2 R3 ये किसके क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो मैंने लिखा R1 R2 R3 किस है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस, यहाँ पे बच्चों मैं R डैश ले लिया हूँ। क्या ले लिया, R डैश। तो मैं इसको हल करता हूँ। तो बच्चों देखो R1 R2 R3 बराबर कितना दिया, 30। तो प्यारे बच्चों इसको मैं A ऐसे कर देता हूं। अब यहां पर हो जाता है 30 प्लस 30 और प्लस 30। तो प्यारे बच्चों इसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ये यूपी बोर्ड का 7 नंबर का क्वेश्चन है और यहां से न्यूमेरिकल एकदम सरल हो जाएगा और एकदम सरल आपको आने लगेगा। आप बस देखते रहिए। तो ये तीनों डायग्राम समांतर क्रम है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा R डैश, ये हो जाएगा 3 बटे कितना 30। इसको कहा 3 दाम में 30। तो ये 1 बटे R डैश बराबर कितना हो जाए 10। R डैश बराबर हमको कितना मिल गया 10 ओम। ठीक है बच्चों, R डैश बराबर कितना हो गया 10 ओम। अब बच्चों देखो ये तीनों समांतर क्रम में था, मैंने लिखा है समांतर क्रम। फिर मेरा R4 और R5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो फिर मैं इसको भी समांतर क्रम में, अब इसको R डैश लिया तो इसको डबल R डैश ले लेते हैं, इसको डबल R डैश ले लेते हैं। ये हो जाएगा R4 प्लस R5। तो R4 का मान कितना है बच्चों, R4 R5 का मान कितना दिया 20 ये दिया है और 20 ये दिया है। तो ये हो जाएगा 20, इसका एलसीएम 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 बट्टे 20। इसको काट देते हैं 10। तो प्यारे बच्चों ये हमको जो मिलेगा R डबल डैश बराबर 1 बट्टे 10। R डबल डैश बराबर हो जाएगा कितना 10 ओम। ठीक है बच्चों, अब बच्चा देखो तुम्हें समझ में आएगा। अब ये कुछ डायग्राम यूं हो जाएगा। देखो देखिए ये कैसे जाएगा, तो ऐसे और फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है बच्चों, अब ये समझने का प्रयास करिए। आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, समझ जाएंगे। अब ये डायग्राम कुछ देखिए। सॉरी बच्चों ये नीचे दिख नहीं रहा है, अब हम थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करते हैं और समझाने का आपको प्रयास करते हैं। तो पहले बच्चों ये लिखना ना, ये समझना है। अब ये डायग्राम देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, अब समझते हैं। देखिए बच्चों यहाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने जो निकाला R डैश, ये मेरा R डैश का मान हो गया। तो जो कि कितना आया 10 ओम आया, आ गया कोई बात नहीं। और ये R4 और R5 को जो मैंने R डबल डैश निकाला है बच्चों, R डबल डैश का मान निकाला है 10 ओम, ये हो गया। ठीक है, और ये R6 बराबर जो दिया है इसने कितना 10 ओम, ये हो गया बच्चों। तो आपको बताया था कि एक वायर में अगर कई प्रतिरोध लगे हों, एक ही वायर हो, तो उसको किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब हम इसको किस क्रम में जोड़ेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में मैं जोड़ूंगा R डैश, R डबल डैश और R6 किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो हमसे पूछता है तो 12 वोल्ट को संयोजित किया गया, इसका कुल प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में। तो इसका जो कुल प्रतिरोध बच्चों, कुल प्रतिरोध मतलब कैपिटल R। इसको हम जब जोड़ेंगे R डबल डैश R6, तो ये R डैश का मान कितना है बच्चों 10 आया। R डबल डैश का मान कितना है, ये भी कितना है 10 आया। R6 का मान कितना है 10, तो ये हो गए 30 ओम। तो प्यारे बच्चों इसका जो कुल प्रतिरोध होगा कितना आएगा 30 ओम। अब कहता है परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाए, तो V बराबर कितना दिया बच्चों 12 वोल्ट, V बराबर 12 वोल्ट दिया। तो हमें V बराबर क्या होता है I R होता है। तो I बराबर धारा निकालना है, तो V बटे क्या कर देंगे R, क्या कर देंगे बच्चों V बटे R कर देंगे। तो V का मान इसने कितना दिया बच्चों, V का मान इसने दे दिया है, V का मान कितना दिया 12, R का मान कितना निकाला 30। तो काट दीजिए बच्चों, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। इसको जब आ जाए 2/5, 2/5 को हम 0.4 एम्पियर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था यूपी बोर्ड का 7 नंबर का क्वेश्चन जो कि पूछता है। प्यारे बच्चों इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बनाइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाएगा और आपको बेहद ही आसानी से मिल जाएगा नंबर। तो आपको लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए ओम के नियम से, ओम के नियम
से। ये हो गया ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है आई आर V बटे आर, यहां से आगे I बराबर 0.4 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका 6 मिनट में आपका 7 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया है और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बना लेंगे। और ये यूपी बोर्ड का सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, जो कि इंटर में भी आता है और हाई स्कूल में आता है। डायग्राम का सवाल बहुत ही इजी होता है, आप बना लीजिए फटाफट। उसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यूपी बोर्ड में अगर 7 नंबर आपको क्लियर करना है तो प्यारे बच्चों इन दोनों क्वेश्चन को आप बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो वही बच्चा वही काम इसमें भी करना है जो मैंने बताया था आपको। ये R1 R2 R3 किस क्रम में दिख रहे हैं बच्चों, ये तो R1 R2 के समांतर क्रम में, तो आप लिख दीजिए R1 R2 R3 किस क्रम में बच्चा, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है बच्चों, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो हम फिर यहां से ले लेंगे, क्या ले लेंगे R डैश, तो फिर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो प्यारे बच्चों देखिए R1 बराबर कितना दिया है 15, यहाँ पे 15, R2 बराबर कितना दिया है 10 और R3 बराबर कितना दिया है 30। तो ये 15 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। 15 दूना 30 और 10 क्या 30 और 30 से क्या 30। तो प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 बटे 30, इसको 6 पंजे 30, तो आ जाएगा कितना 6 पंजे 1 बटे 5। तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा 5 ओम। कितना आ जाएगा बच्चों 5 ओम। ये समझ में आया। तो 15 और 10 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 10 30 और 30 से क्या 30, तो 30 हो जाएगा। 3 5 1 6 बटे 30, तो काट देंगे 6 क्या 6 पंजे 30, तो R डैश बराबर 15। अब बच्चे यहाँ पे देखो फिर दिया है R4 और R5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। बच्चों किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो R4 और R5 किस क्रम में बच्चों, समांतर क्रम में। तो इसको भी हम बनाते हैं। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो हमने बताया था अब डबल है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं हम बना देते हैं, आपको दिखाते हैं। तो R डबल डैश कर दीजिए, तो इसको R4 कर दीजिए और इसको R5। तो प्यारे बच्चों ये R4 का मान कितना है, देखो R4 बराबर कितना दिया है 5 और R5 बराबर कितना दिया है 20। तो प्यारे बच्चों इसको कर देते हैं 20। तो 5 20 20 से क्या 20, ये हो जाएगा 5 बटे कितना 20। तो प्यारे बच्चों ये 5 बटे 20 हो जाएगा। तो R ये हो जाएगा तो 5 20, तो 1 बटे R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1 बटे 500। तो R डैश बराबर डबल डैश बराबर कितना 4। ठीक है बच्चों, अब बच्चों तुम्हें समझना चाहिए। देखिए फिर वही मेरा जुगाड़ से समझो, ये तीनों जोड़ दिए। जब ये तीनों मैंने जोड़ा तो इस तीनों को जोड़ा तो एक जाकर प्रतिरोध में क्लियर हुआ, ये हुआ। फिर इन दोनों को जोड़ा, घुमाकर जब जाओगे तो ये भी क्लियर हो गया। तो ऐसे जाकर ये डायग्राम बना। तो यहाँ पर जो मेरा आया R डैश जो आया है मेरा R डैश बराबर कितना आया 5 ओम। ये सिर्फ समझने के लिए बच्चों। और ये R4 R5 को ये जो R डबल डैश जो होगा, ये जो R डबल डैश होगा इसका जो वैल्यू आया बच्चों कितना आया, R डबल डैश बराबर कितना है 4 ओम। तो अब ये एक ही तार में सब हो गया बच्चों। जब एक ही तार में हो गया तो किस क्रम में हो जाता है, श्रेणी क्रम में। हमने आपको बताया था, बस ये समझने के लिए होता है बच्चों। ये समझ लिया, कोई बात नहीं। अब इसको देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो अब हमको निकालेंगे R डैश R डबल डैश श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हमसे पूछता है इसमें कि कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध को हम R से दिखा देते हैं। तो हमें मिल जाएगा R और R डबल डैश। तो R का मान कितना है बच्चों, ये कितना है 5, यहाँ 5 रख देते हैं। और ये कितना है 4, तो 4 रख देते हैं। तो 5 4 9 ओम आ गया, कोई बात नहीं। अब हमसे क्या कहता है इसमें कि वोल्टेज बैटरी बल्ब V बराबर कितना दिया बच्चों 18 वोल्ट। कितना दिया है 18 वोल्ट। फिर वही ओम का नियम का प्रयोग करके धारा निकालेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से। तो V बराबर हम क्या जानते हैं I R। तो I बराबर हम क्या जानते हैं V बटे R। तो V का मान कितना है बच्चों, V बराबर कितना दिया है 18 और R का मान पूरा टोटल कितना गया 9। तो 9 दूनी कितना हो गया 18। तो I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। I बराबर कितना आ गया 2 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में 7 नंबर का
पूछेगा। और दोनों क्वेश्चन आप बनाइएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये आपको यूपी बोर्ड में कितना 7 नंबर आपको देगा। 7 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा यूपी बोर्ड में परीक्षा जो कि आगामी होने वाला। बस ये दोनों क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस करना। कितने बार? बहुत बार, अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करना बच्चों। ये 7 नंबर आपको क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो ये थे दोनों क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करके बनाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा।